आज नीट का जो एग्ज़ाम हुआ जिसमें पेपर लीक हुआ और उसमें दोषी व्यक्ति जो भी हैं बड़े से बड़े जो भी व्यक्ति होंगे बचेंगे नहीं, सबका खाल छीन लिया जाएगा। मैंने यानी बाल का खाल इतिहास में पहली बार नीट का पेपर लीक हुआ है। प्रतियोगी परीक्षाओं के मतलब और सारे तो होते ही थे, सिर्फ यही बचा हुआ था जेईई मेन और नीट, और जब अब उसके पेपर भी लीक होने लगे हैं तो फिर क्या उम्मीद रखा जाएगा? स्टूडेंट के साथ कितना, छात्रों के साथ आप लोग हैं कि नहीं, रीनीट होना चाहिए कि नहीं, इस पर क्या राय है आप? देखिए ये जो घटना घटी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें हम लोग इसकी जांच का विषय है और जो जांच में आएगा वो व्यक्ति बचेंगे नहीं और निश्चित इस छात्र के साथ हम लोग को होना ही चाहिए। याचिकाकर्ता ने जनवरी में रिट फाइल किया था और उसका चुनाव के रिजल्ट के बाद जारी करना मतलब लोगों को बरगलाने का काम किया आपने ताकि आपका वोट परसेंटेज प्रभावित न हो सकते हैं। जब नीतीश कुमार जी की सरकार अभी है और जिसमें हम लोगों ने कैबिनेट से पारित किया, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित में खुशियों का लहर दौड़ गया। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये EWS वो भी 10% उसको भी 10% हम लोग ने देने का काम किया। उस समीकरण से आगे निकल नहीं पाते हैं तो अब उस समीकरण में जोड़ते रहे, लेकिन हम लोग समीकरण को नहीं जोड़ते। हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, सभी जातियों को सभी धर्मों को लेकर चलने वाली पार्टी है। A to Z की पार्टी तो विपक्ष भी खुद को अब बता रही है, अभी वो भी नहीं कह रही है कि हम समीकरण में सिमट कर रहेंगे, वो तो ये भी कह रही है कि इस बार हमारा वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ गया है और हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और निश्चित जो आरक्षण का दायरा सरकार ने बढ़ाया है, ST SC है, OBC है, EBC है, तो पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलितों का जो नीतीश कुमार ने मान सम्मान देने का काम किया है, तो निश्चित आने वाला समय भी जब तक नीतीश कुमार जिंदा रहेंगे आरक्षण का दायरा जो इन्होंने बनाया है दोनों सदनों में कायम रहेगा। देखिए, बिहार में जब से जो आरक्षण बढ़ोतरी थी उसको हाईकोर्ट ने खारिज किया है। बिहार में बहुत बवाल कट रहा है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है सत्ता पक्ष पे और खासकर बीजेपी पे। वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है आरक्षण विरोधी है, कहीं ना कहीं ये बीजेपी का षड्यंत्र है जिसकी वजह से आरक्षण को रद्द कर दिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा। ऐसे में JDU के विधायक हमारे साथ हैं, बराड़ी के विजय सिंह निषाद जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करेंगे सर। चलिए, आपका भी स्वागत है सर। जो आरक्षण बढ़ाई गई थी जब JDU और RJD की सरकार थी बिहार में, तो आरक्षण 50% से बढ़ाकर 75% कर दिया गया था और अब जो है हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, सबसे पहले तो हम ऐसा है कि पूरे बिहार में जो आरक्षण का दायरा था और यह आरक्षण का दायरा बढ़ा के 65% कर दिया गया। ये जिस समय हम लोग आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया उसमें हम लोग महागठबंधन में थे और उसके बाद विपक्ष में जो भाजपा थी, भाजपा का भी इसमें सहयोग था। सभी लोगों के दल, सभी लोगों के सहमति से और दोनों सदनों में यह कानून लाया गया और इसको पारित किया गया, फिर उसको कानून बनाया गया। उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया और यदि विपक्ष में अभी RJD के जो लोग हैं या विपक्ष के जो लोग हैं तो उनका ये कहना है कि भाजपा वाले का कारण है। ऐसा नहीं है, अभी चूंकि वह खुद विपक्ष में है तो उनका तो कुछ बिहार में कुछ दिखाई पड़ता ही नहीं है। विकास इतना बिहार में विकास हुआ, उसको बोलेंगे बिहार में विकास ही नहीं हुआ, तो वो चश्मा का जो है ना जो पावर उसको बढ़ाना पड़ेगा कि बिहार में विकास, बिहार में आरक्षण का दायरा। और ये हाईकोर्ट ने इसको यदि स्टे किया है तो ठीक है, स्टे किया तो हम लोग उस पर हमारे पार्टी के या सरकार लगी हुई है और हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और निश्चित जो आरक्षण का दायरा सरकार ने बढ़ाया है अन्य राज्यों में भी यह दायरा बढ़ा हुआ है 65% टोटल। इसमें कई राज्यों में ST SC है, OBC है, EBC है, तो पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलितों का जो नीतीश कुमार ने मान सम्मान देने का काम किया है, तो निश्चित आने वाला समय भी जब तक नीतीश कुमार जिंदा रहेंगे आरक्षण का दायरा जो इन्होंने बनाया है दोनों सदनों में कायम रहेगा। सवाल ये उठता है सर कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनको आरक्षण से दिक्कत हुआ, जिन्होंने याचिका दर्ज किया और कहीं ना कहीं आज उनका मंसूबा पूरा होते हुए नजर आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हर किस चीज़ का किसी ने कोई विरोध कर देते हैं तो वो पार्टी से नहीं होते हैं। इतने बड़ी 140 करोड़ जनता है बिहार में, 14 करोड़ जनता है, 14 करोड़ लोग 14 तरह से सोच रहे हैं, तो किसी ने कोई यदि पार्टी के विरोध या आरक्षण के विरुद्ध कोई चले गए तो उसको हम पार्टी से नहीं जोड़ा जा सकता है। लेकिन पूरे बिहार में हम कह सकते हैं जब नीतीश कुमार जी की सरकार अभी है और जिसमें हम लोगों ने कैबिनेट से पारित किया, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित में खुशियों का लहर दौड़ गया। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये EWS वो भी 10% उसको भी 10% हम लोग ने देने का काम किया है। तो स्वर्णों में भी 10% जो गरीब लोग हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जिसका जो आमदनी कम है, तो ऐसे लोगों को भी आरक्षण दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि बिहार में सभी जातियों का सम्मान है और हमारे नेता सर्व दलों को लेकर चलने वाले हैं, सबको लेकर चलने वाले हैं और निश्चित आने वाला समय सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी हम
लोगों को जो आरक्षण का दायरा बढ़ा है उसको लागू करेगी। कहीं ना कहीं वो आरक्षण बढ़ना सर हित में था, बहुजनों के हित में था, इनफैक्ट जो सवर्ण समाज के थे उनके भी हित में था। देखिए अभी जो चुनाव का जो रिजल्ट आया है ना, तो लोग जो हमारे विपक्षी लोग हैं ना, उसको कुछ दिखाई तो पड़ता नहीं है, तो उनको एक तो मुद्दा मिल गया है कि आरक्षण दायरा। अरे भाई वो जानते हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित पूरे लोग नीतीश कुमार के फॉलोअर्स होते हैं, तो उनका समीकरण क्या हुआ आप जानते हैं, उस समीकरण से आगे निकल नहीं पाते हैं। तो अब समीकरण में जोड़ते रहे, लेकिन हम लोग समीकरण को नहीं जोड़ते। हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, सभी जातियों को सभी धर्मों को लेकर चलने वाली पार्टी है। A to Z की पार्टी तो विपक्ष भी खुद को अब बता रही है, अभी वो भी नहीं कह रही है कि हम समीकरण में सिमट कर रहेंगे, वो तो ये भी कह रही है कि इस बार हमारा वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ गया है, तो साफ तौर पे सभी वर्गों के लोगों ने हमें सब समर्थन दिया है। वो तो खुद बोलते हैं ना, तो आप कह सकते हैं MY का हम लोगों ने घोषणा नहीं किया है, MY शुरू से वो बोलते हैं, फिर बोले कि बाप की पार्टी है, तो वो एक हम लोगों को समाज को वो अपने ओर आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित समाज उस जो लोग बोलते हैं उससे हम लोग काफ़ी जो ना जहाँ जहाँ हम लोग वोटर्स हमारे लोग हैं शोषित हैं, वंचित हैं, उन लोगों से लड़ाई, उन लोगों को शोषण किया जाता है। इसलिए सारा बिहार के जितने पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित समाज जो है नीतीश कुमार के समर्थित में है। और यह चुनाव में भी 24 में जो चुनाव हुआ MP का चुनाव, पूरे जाति के लोगों ने गोलबंद होकर के एक तरफ नीतीश कुमार को और हमारे NDA को पार्टी को, हमारे NDA के प्रत्याशी को वोटिंग किया है। निश्चित आने वाला 25 का भी चुनाव 2025 में जो होगा, पूरा पिछड़ा दलित महादलित अति पिछड़ा समाज गोलबंद होकर के नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करेगा। सर वो लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं JDU और BJP ने आरक्षण को हटाने का प्रक्रिया जनवरी में ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि याचिकाकर्ता ने जनवरी में रिट फाइल किया था और उसका चुनाव के रिजल्ट के बाद जारी करना, मतलब लोगों को बरगलाने का काम किया है आपने, ताकि आपका वोट परसेंटेज प्रभावित ना हो। इसलिए तब से आप लोग चुप थे और उसके बाद मतलब लोकसभा रिजल्ट के बाद इसको जारी किया गया है। देखिए वो जो साधना चाहते हैं ना कि हमारे साथ में जो दल में हम जिसका गठबंधन है, तो वो उसका चलने वाला नहीं है, या हम लोग में कुछ ऐसा कोई आपस में नहीं है। हम लोग की पार्टी इंटैक्ट है, NDA इंटैक्ट है, और जो भी बात है हम लोग सब दल मिल करके आने वाला समय में हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जिसमें VIP हमारी जो पार्टी जो है सब लोग मिल करके आने वाला समय हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आरक्षण का दायरा कायम रहेगा। एक और सवाल है सर, पूरे देश की सवाल है। आज नीट का जो परीक्षा हुआ, जिसका पेपर भी लीक हुआ, उसके बाद रिजल्ट में जो इतना बड़ा घोटाला हुआ, कहीं ना कहीं 24 लाख छात्र इससे आहत हैं। अब तक ये बुद्धि क्यों नहीं सुलझ रही है? क्यों नहीं जो दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है और रीनीट क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए आज नीट का जो एग्ज़ाम हुआ जिसमें पेपर लीक हुआ और उसमें दोषी व्यक्ति जो भी हैं, बड़े से बड़े जो भी व्यक्ति होंगे, बचेंगे नहीं, सबका खाल छीन लिया जाएगा। मैंने यानी बाल का खाल, यानी कोई भी कहीं बचेंगे नहीं। कोई भी लोग, बड़े से बड़े लोग हैं, सब लोग इसमें संलग्न हैं। और आज आपको पता होना चाहिए कि यह नीट के एग्ज़ाम पर जो आया है उसमें CBI का जांच की अभी सरकार ने घोषणा कर दी है। तो ये आप जान जाइए कि जो भी दोषी व्यक्ति होंगे बचेंगे नहीं। इस सरकार में लूट की छूट किसी को नहीं है। लेकिन सर कैसे हो रही है इतनी बड़ी जो गलती हो रही है? कहीं ना कहीं इतिहास में पहली बार नीट का पेपर लीक हुआ है। प्रतियोगी परीक्षाओं के मतलब और सारे तो होते ही थे, सिर्फ यही बचा हुआ था JEE मेन और नीट, और जब अब उसके पेपर भी लीक होने लगे हैं तो फिर क्या उम्मीद रखा जाएगा? स्टूडेंट के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है सर? यदि कोई व्यक्ति दोषी है तो हमारी सरकार, हमारी जो पार्टी है और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में इतना काम हुआ है, तो नीतीश कुमार जी ने अभी घोषणा कर ही दिया कि इस बार कैबिनेट में पारित करेंगे, कानून लाएंगे, और जो व्यक्ति इस तरह के लोग संलग्न होंगे उसे कड़ी से कड़ी सजा की प्रावधान की जाएगी, ताकि आने वाले जो एग्जाम हो, आने वाला जो इस आने वाला जो भी एग्जाम है या हमारे बिहार के जो एग्जाम होते हैं, BPSC TRE 3 का भी पेपर लीक हुआ था, सभी में जाँच हो रही है। तो दोषी जो भी व्यक्ति हो, हमारी पार्टी को या अन्य किसी पार्टी को, तो हमारी सरकार किसी को रक्षा सुरक्षा करने वाली नहीं है। इसलिए हमारी पार्टी न्याय के साथ विकास करती है। छात्रों के साथ आप लोग हैं कि नहीं? रीनीट होना चाहिए कि नहीं? इस पर क्या राय है आप? देखिए ये जो घटना घटी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें हम लोग इसकी जांच का विषय है, और जो जांच में आएगा वो व्यक्ति बचेंगे नहीं। और निश्चित इस छात्र के साथ हम लोग को होना ही चाहिए। इतना बड़ा दुर्घटना हुआ। लोग आज हमारी बेटी एग्ज़ाम करने दे गई थी, सब बता सकते हैं। हमारी बेटी PG के एग्ज़ाम देने के लिए बॉम्बे गई थी और अचानक पता चला कि PG का एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो गया, रद्द कर दिया। तो बच्चे तो प्रभावित हो जाते हैं, बच्चे जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, लड़का है लड़कियाँ हैं, तो निश्चित है जो है ना, इस समय तो भाई हम लोग बच्चे के साथ हैं।
रीनीट होना चाहिए सर। एकदम रीट सरकार उसमें ली संज्ञान ले ली है, और जो दोषी व्यक्ति है, जो नियम होगा, जो लग जाएंगे ही, लेकिन जो बच्चे तैयारी किए थे, जिनको उनके अनुसार रिजल्ट नहीं मिला, उनका क्या होगा? फिर ये सवाल बनकर रह जाएगा। देखिए, सारी बात हमारी जो पार्टी है, या जो हमारे बिहार को जो चलाने वाले लोग हैं, या हमारे जो नेता है, तो इसमें सारा निर्णय लेने जा रहे हैं, और निर्णय आपको जल्द ही पता चल जाएगा। जल्द ही मतलब उस पर विचार चल रहा है, संज्ञान लिया जा रहा है, लिया जा रहा है। उम्मीद करें कि रीनेट हो सकता है। देखिए, उम्मीद तो अच्छा करना ही चाहिए, बच्चे के भविष्य की बात है। बिल्कुल, तो उम्मीद करना चाहिए निश्चित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, हमारे साथ विजय सिंह निसार जी थे, जो कि वर्तमान में मौजूदा जेडीयू से विधायक हैं बरारी के। कह रहे हैं कि हम छात्रों के हित के साथ हैं, और उसके साथ ही जो आरक्षण बिहार में बढ़ा था, हमारे जो नेता हैं नीतीश कुमार जी, वो हमेशा आरक्षण को सहमति दिए हैं। हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, और जो आरक्षण उन्होंने दिया था, जो सबके हित में था, उसको फिर से लागू करवाने का प्रयास करेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लोग न्यूज़ देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।